नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं उत्तराखंड मौसम और देहरादून वेदर सहित आज की उत्तराखंड वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन गुजरात के कच्छ में और दूसरा सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में, तीसरा सर्कुलेशन तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे हुए उड़ीसा पर बना हुआ है और इसी सर्कुलेशन से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन दक्षिणी महाराष्ट्र तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 27 सितंबर को उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं हल्द्वानी, जसपुर, लाल कुआं, कोटद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर और खटीमा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, बनबसा, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, लाल कुआं, कालाढूंगी और लक्सर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी शहर में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ भीमताल, कालाढूंगी, भवाली और नैनीताल शहर में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 28 सितंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके शहर के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 27 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 28 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं जसपुर, लाल कुआं, कोटद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, सितारगंज, बाजपुर और गदरपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं रुद्रपुर, गदरपुर, टनकपुर, बनबसा, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर और खटीमा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं टनकपुर, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, भीमताल, लोहाघाट और नैनीताल। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं खटीमा, भवाली, किच्छा और सितारगंज। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 28 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 29 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं जसपुर, गदरपुर, लाल कुआं, बागेश्वर, टनकपुर, बनबसा, कोटद्वार, श्रीनगर, हल्द्वानी और रुद्रप्रयाग। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं जसपुर, टनकपुर, रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा, सितारगंज,
बाजपुर, गदरपुर और खटीमा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं रायपुर, रामनगर, टिहरी, लाल कुआं, ऋषिकेश, गोचर, कर्णप्रयाग, कोटद्वार, काशीपुर, विकासनगर, हल्द्वानी, टनकपुर, किच्छा, कालाढूंगी, भवाली, देहरादून, पिथौरागढ़, नरेंद्रनगर, चकराता, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल और गदरपुर। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं रुद्रपुर, खटीमा, गोपेश्वर, बनबसा और भीमताल। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 29 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 30 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं जसपुर, लाल कुआं, कर्णप्रयाग, कोटद्वार, श्रीनगर, हल्द्वानी, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, बनबसा, रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर और गदरपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं जोशीमठ, पिथौरागढ़, काशीपुर, देहरादून, कोटद्वार, खटीमा, रुड़की, कालाढूंगी, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुद्रपुर, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, रामनगर और भवाली। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं विकासनगर, नैनीताल, भीमताल, मसूरी, लक्सर और चकराता। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 30 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 1 अक्टूबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं जसपुर, लाल कुआं, बागेश्वर, गोचर, कर्णप्रयाग, कोटद्वार, श्रीनगर, हल्द्वानी, रुद्रप्रयाग और टिहरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, रुड़की, लक्सर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर और खटीमा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं रुड़की, लक्सर, नैनीताल, चकराता, बाजपुर, जसपुर और भवाली। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं लाल कुआं, मसूरी, भीमताल, काशीपुर, गदरपुर, सितारगंज, बनबसा, महुआ खेरागंज, टनकपुर, रुद्रपुर, किच्छा और खटीमा। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं टनकपुर, बनबसा, रुद्रपुर, किच्छा, खटीमा और महुआ खेरागंज। अभी तक आप देख रहे थे 1 अक्टूबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 2 अक्टूबर यानी कि आज से छठे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा
वो शहर हैं गोचर, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, कोटद्वार, हरिद्वार, रुड़की और लक्सर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं सितारगंज, टनकपुर, बनबसा, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा और बाजपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं लक्सर, अल्मोड़ा, कोटद्वार, मसूरी और रानीखेत। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं नैनीताल, लोहाघाट, नरेंद्र नगर, पिथौरागढ़, टनकपुर, हल्द्वानी, लाल कुआं, रामनगर, भवाली, किच्छा, जसपुर, कालाढूंगी, भीमताल, बनबसा, सितारगंज, खटीमा, महुआ खेरागंज, गदरपुर, रुद्रपुर और काशीपुर। इसमें रुद्रपुर और काशीपुर शहर में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं बाजपुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं नरेंद्र नगर। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया उत्तराखंड का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके शहर का मौसम और मौसम की जानकारी। उत्तराखंड के सभी शहरों की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारा सुबह का वीडियो भी देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय उत्तराखंड वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।